मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व युवा कौशल दिवस पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा युवा हैं और युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा देने में हमने बड़ा काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही कहा कि प्रदेश में हर रोज लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण सही वाहन चालक का नहीं होना है। कौशल विकास में वाहन चालकों को निपुण किया जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी भवन में कैबिनेट मिनिस्टर रीता बहुगुणा जोशी ने स्ट्रीट चिल्ड्रंस को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में विभाग से संबंधित अधिकारी और कई एनजीओ के लोग भी मौजूद रहे। रीता बहुगुणा जोशी की इस बैठक में रोड पर जीवन यापन करने वाले बच्चों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि रोड पर रहने वाले बच्चों के लिए जल्द ही एक नई योजना बनाकर बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ा जाएगा। बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने पीडब्ल्यूडी विभाग में छापेमारी कर एक अधिकारी के घोटाले का पर्दाफाश किया था, लेकिन उस अधिकारी को कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने लेटर पैड पर अधिकारी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए लखनऊ पहुंचे। इस दौरान संजय ने सीबीआई की विशेष अदालत से बयान दर्ज करने के लिए नई तारीख देने की अपील की। मेरठ पुलिस ने नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले फर्जी जज को गिरफ्तार किया है, जो कि अपने आप को दिल्ली हाई कोर्ट का जनरल रजिस्ट्रार और राष्ट्रीय मानव अधिकार का जज बताता है। बेरोजगार लोगों से ठगी करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 155 लोगों के पासपोर्ट भी बरामद किए। मुरादाबाद में बार बालाओं के अश्लील डांस का मामला सामने आया है, जहां मेले में पैसे जुटाने के लिए बार बालाओं से अश्लील डांस कराया गया। जब पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने मेले को बंद करवा दिया। पीलीभीत में शराब को लेकर शराबियों में मारपीट हो गई। शराबियों में मारपीट इस कदर बढ़ गई कि आपस में बेल्ट से एक दूसरे को पीटने लगे। हमीरपुर में 2 युवतियों के साथ रेप का मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने खेत में जानवर को चारा चरा रही नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया। वहीं दूसरी युवती के साथ इलाके के एक दबंग ने हथियार के बल पर उसके साथ रेप किया। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बाद भी पुलिस चंद पैसों के लिए अवैध खनन को भरपूर संरक्षण दे रही है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह नगला कमाल पर तैनात सिपाही पत्थर भरे ट्रैक्टरों से वसूली कर रहा है। आजमगढ़ में एक शातिर युवक अपनी प्रेमिका का 4 साल तक शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करता रहा। वहीं गांव में पंचायत के बाद दोनों की शादी तय कर दी, लेकिन शादी के दिन दूल्हा फरार हो गया। सऊदी अरब के नाजरान शहर के एक घर में आग लग गई। इस भीषण हादसे में मऊ के एक युवक की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं युवक की मौत की सूचना मिलते ही घर में मातम छा गया। मथुरा के राल गांव में पीड़ितों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके रिश्तेदारों ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है और अब पुलिस को रिश्वत देकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदौली के धानापुर ब्लॉक के ग्राम सभा खड़ाना में सरकारी चट्टानों के आवंटन में हुई हेराफेरी को लेकर कभी भी माहौल बिगड़ सकता है। गांव के रिटायर्ड फौजी, पूर्व प्रधान और ग्रामीणों ने जिला अधिकारी और अपर जिला अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें इस मामले से अवगत कराया। बांदा में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिन्हें आनन फानन में बांदा के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां 2 बच्चों सहित महिला की मौत हो गई। गोरखपुर में भी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खोराबार ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से स्कूल को किनारे पर बनी दुकानों में चलाया जा रहा है। उन्नाव के जिला अधिकारी कार्यालय में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए महिला को भीख मांगनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।